हेलो नमस्कार दोस्तों। आज हम अध्ययन करेंगे कक्षा 10 गणित प्रश्नावली 1.3 जिसमें 3 सवाल हैं। तीनों सवाल को देखेंगे तो केवल और केवल वीडियो के अंत तक बने रहिए। तीनों सवाल को हल किया जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला सवाल है, सिद्ध कीजिए कि √5 या कड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर कड़ी में 5 भी दे सकता है, कड़ी में 3 भी दे सकता है, कड़ी में 7 भी दे सकता है, कड़ी में 11 भी दे सकता है, कुछ भी दे सकता है। लेकिन उसको सेम टू सेम ऐसे ही हल करेंगे। जहाँ कड़ी में 5 है वहाँ कड़ी में 7 हो जाएगा, कड़ी में 3 हो जाएगा, कड़ी में 11 हो जाएगा। बस यहाँ पर कड़ी में 5 जहाँ जहाँ है वहाँ आप चेंज कर देंगे, बस इतना ही होगा। देखिए, इसको कैसे सिद्ध करेंगे कि कड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। सबसे पहले मान ही लीजिए, इसको मान लीजिए कड़ी में 5 एक परिमेय संख्या है। इसका विपरीत मान लीजिए कि यह एक परिमेय संख्या है। अब देखिए, कड़ी में 5/1 जिसके नीचे कुछ नहीं, 1 होता है। अब परिमेय संख्या के बराबर करेंगे क्योंकि p/q एक परिमेय संख्या मान होता है। ठीक है, p/q जहाँ q = 0, जहाँ p और q पूर्णांक होते हैं और p और q सौ अभाज्य संख्याएं होती हैं, मतलब कि इसका मौसा 1 होता है p और q का। उसी को जो है हम क्या कहते हैं, एक परिमेय संख्या कहते हैं। तो जब मान लिए हैं कड़ी में 5 एक परिमेय संख्या है तो इसको जो है परिमेय संख्या के बराबर कर देंगे। कड़ी में 5/1 बराबर p/q हो गया। अब देखिए, अब इसका इसमें गुणा कर दीजिए, तिर्यक गुणा कर दीजिए तो कड़ी में 5q हो जाएगा और p का 1 में गुणा होगा तो p 1 में p हो जाएगा। अब दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, क्योंकि हमें कड़ी हटाना है, तो p का वर्ग करेंगे p², कड़ी में 5q का वर्ग करेंगे तो आ जाएगा 5q², क्योंकि कड़ी में 5 का गुणा होता है तो 5 होता है और q में q का गुणा होगा तो q² हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर देखिए, 5 को इधर भेज देंगे तो p²/5 हो जाएगा। इधर गुणे में है तो इधर भाग में हो जाएगा। p²/5 बराबर q²। अब देखिए, p² 5 से विभाजित है तो p भी 5 से विभाजित होगा। ठीक है, इसका मतलब p² 5 से विभाजित है तो p भी 5 से विभाजित होगा। इसी बात को नीचे लिख दिया गया है। ठीक है, देखिए, अतः 5 जो है p को विभाजित करता है, यही बात। ठीक है, अब आगे देखिए, माना p बराबर 5 है, मान लेंगे। ठीक है, क्योंकि देखिए p 5 को विभाजित करता है तो ये मानना पड़ेगा आपको। अब देखिए, p बराबर 5 है जो मान लिए हैं, उसको समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 हमारा क्या था, यही हमारा समीकरण 1 है, p² बराबर 5q² जो भी बताए हैं। ठीक है, इसी में रख देंगे हम लोग p² है। ठीक है, देखिए, p² बराबर 5q² था तो p² यानी p का मतलब 5a का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, बराबर 5q², सेम बस मान को रख दिए हैं, p बराबर 5 है समीकरण 1 में रखने पर, ऊपर जो समीकरण 1 था, तो 25a² हो जाएगा बराबर 5q² हो जाएगा। अब देखिए, 5 से 1 कट जाएगा 5 बार में, 25 5 बार में तो 5a² बराबर q²। अब देखिए, 5 को इधर भेजेंगे तो हो जाएगा q²/5, q की इधर गुणा में है तो इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, तो q²/5 बराबर a²। इसका मतलब कि q² 5 से विभाजित है तो q भी 5 से विभाजित होगा, अतः q भी 5 से विभाजित होगा। इतना तो क्लियर हो गया। ऊपर हमने क्या पढ़ा था, ऊपर पढ़ा था कि p जो है 5 से विभाजित है, और फिर नीचे हमने क्या पढ़ा है, q जो है 5 से विभाजित है। तो ये बताइए, p और q दोनों 5 से विभाजित हैं, यही हमारा निष्कर्ष निकला है। p और q दोनों 5 से विभाजित हैं। यहाँ पर p और q दोनों 5 से विभाजित हैं, तो यह भी 5 से कट जा रहा है, यह भी 5 से कट जा रहा है। इसका मतलब इसका मौसा जो है 5 है, इसका मौसा क्या है, 5 है। ठीक है, लेकिन मौसा 1 होना चाहिए। सौ अभाज्य संख्या का मौसा क्या होता है, 1 होता है। इसलिए यह क्लियर हो गया कि समीकरण 1 और समीकरण 2 से, ये समीकरण 2 है, समीकरण 1 और 2 से p और q का मौसा 1 नहीं है, क्योंकि 5 है। p भी 5 से कट जा रहा है, q भी 5 से कट जा रहा है, अतः कड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। देखिए, जो काम इसमें किए हैं, अगर पूछ दिया कड़ी में 5 की जगह कड़ी में 7, क्या पूछ दिया सवाल में, कड़ी में 7, तो जहाँ जहाँ कड़ी में 5 है वहाँ कड़ी में 7 आपको रखना होगा। यहाँ कड़ी में 7 रख दीजिएगा, यहाँ पर जो है 7 वर्ग करेंगे तो ये 7 हो जाएगा, यहाँ पर 7 आ जाएगा। यहाँ p बराबर 7a मान लीजिएगा, यहाँ पर p बराबर 7a मान लीजिएगा। जो चेंज, बस सवाल में आपको जो जैसा कहेगा बस अंक यहाँ बदलना है आपको। कड़ी में 5 दिया तो कड़ी में 5, कड़ी में 3 दिया रहेगा तो कड़ी में 3 यहाँ कर देंगे, कड़ी में 7, हर जगह वैसे ही वैल्यू पुट कर देंगे, बस आंसर आ जाएगा। चलिए प्रश्नावली 1.2 का दूसरा सवाल हल करते हैं। सॉरी, ये प्रश्नावली 1.3 है। अब देखिए इसका दूसरा सवाल, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसको भी सेम वही काम, माना कि इतना जो है एक परिमेय संख्या है, इसको परिमेय संख्या मान लीजिए। अब चूंकि यह परिमेय संख्या है तो यह p/q के बराबर होगा, क्योंकि कोई भी परिमेय संख्या p/q के बराबर होता है, जहाँ q ≠ 0 होता है। ठीक है, अब देखिए सेम यही कार्य करिए, बस इसमें
देखिए इतना तो आपको मालूम है कि अंडर रूट 5 जो है एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन हमको इतना सिद्ध करना है कि यह एक अपरिमेय संख्या है। देखिए 3 + 2 अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या हमें सिद्ध करना है। तो यहाँ क्या करेंगे, 2 अंडर रूट 5 इस 3 को इधर भेज देंगे तो p/q और -3 हो जाएगा, प्लस में है तो। अब इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 रख सकते हैं आप। अब इस 2 को भेज दीजिए इधर, 2 को इधर भेजेंगे तो यह गुणा में है तो भाग में हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 2 जो है भाग में हो गया है। अब ये बताइए अंडर रूट 5 परिमेय है कि अपरिमेय है? तो आप कहेंगे सर यह अपरिमेय है, इसको तो अभी आपने सिद्ध किया है। तो जब यह अपरिमेय है तो इधर वाला परिमेय है, तो इधर अपरिमेय बराबर परिमेय कैसे होगा? नहीं हो सकता है, ठीक है। तो यही बात आगे बस लिखा गया है। देखिए लिखा है कड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। क्या है? अपरिमेय संख्या है। और p/q - 3/2 जो है परिमेय संख्या है। तो अपरिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या कैसे हो सकता है? ठीक है, अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती है, ठीक है। अतः इससे सिद्ध होता है कि 3 + 2 अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। बस इतना ही आपको लिखना है, जो भी सवाल आएंगे। अब अगला सवाल देखते हैं, थर्ड नंबर का सवाल आपके सामने है। देखिए इसमें क्या सिद्ध करना है? सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय हैं। सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय है। इसमें 3 का पहला दिया है 1/√2, ठीक है। और 3 का दूसरा दिया था 7 कड़ी में 5 और 3 का तीसरा है 6 + कड़ी में 3। तो हम पहले इसको देख लेते हैं। इसको सिद्ध करना है कि जो है संख्याएं अपरिमेय संख्या है। क्या है? अपरिमेय संख्या। 1/√2 अपरिमेय है। सेम वही चीज़ करना है। इसको मान लीजिए इसके विपरीत, माना कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है, तो इसको तो मान लिया कि यह परिमेय संख्या है। अब यह जब परिमेय संख्या है तो p/q के बराबर होगा। तो 1/√2 बराबर p/q, जहाँ q = 0। इसको समय मन करे तो आप लिख दीजिएगा, ठीक है। अब देखिए तिर्यक बस गुणा कर दीजिए, चाहे इस अंडर रूट 2 को बस अकेले करना है, क्योंकि जब अकेले इसको कर देंगे तो यह अपरिमेय संख्या है, बराबर परिमेय संख्या नहीं हो सकती। बस यहीं से सिद्ध हो जाएगा हमारा। तो इस अंडर रूट 2 को अकेले करना है, तिर्यक गुणा कर दीजिए। तो q का 1 में होगा q और p का अंडर रूट 2 में होगा 2 p हो जाएगा ऐसे। अब इस अंडर रूट 2 को p को इधर भेज दीजिए, तो इधर गुणा में है तो भाग में हो जाएगा, q/p बराबर अंडर रूट 2, ठीक है। अब अंडर रूट 2 जो है एक अपरिमेय संख्या है, p/q एक परिमेय संख्या है, यह असंभव है। परिमेय संख्या बराबर अपरिमेय संख्या असंभव है, ठीक है। अतः इससे सिद्ध होता है कि 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। अब देखिए 3 सवाल हल हो गए हैं, चौथा सवाल देखते हैं। अब इसमें जो है तीसरे का दूसरे वाले में सिद्ध करना है कि 7/√2 जो है 7/5 जो है एक अपरिमेय संख्या है, यही सिद्ध करना है। तो चलिए इसको भी सिद्ध करते हैं। माना कि इतना एक परिमेय संख्या है, इसके विपरीत मान लीजिए, और ये जो है यह जो है p जहाँ q ≠ 0, ठीक है। ये जो है p/q के बराबर होगा। अब इस अंडर रूट 5 को अकेले करना है तो 7 को उधर भेजना होगा, गुणा में है तो भाग में नीचे चला जाएगा 7 यहाँ पे, ठीक है। अब जब ऐसे हो गया तो ये जो है अपरिमेय संख्या है, तो आप जानते हैं ये हो गया परिमेय संख्या। तो अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती, यह असंभव है। बस इतना ही इसके नीचे लिख दीजिए। अतः इससे सिद्ध होता है कि 7/5 एक परिमेय संख्या नहीं है, यानी कि 7/5 एक अपरिमेय संख्या है, यह भी लिख सकते हैं। बस इतना ही था। अब अगला देखते हैं, इसका जो है तीसरे का तीसरा सवाल। तीसरा सवाल में सिद्ध करना है कि 6/2 जो है एक अपरिमेय संख्या है। सिद्ध करना है कि एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, ठीक है। यही सिद्ध करना है। हल देखिए, इसके विपरीत मान लीजिए, माना कि 6 + अंडर रूट 2 एक परिमेय संख्या है, जैसे सब में मानते आए हैं। अब देखिए 6 + अंडर रूट 2 बराबर होगा p/q के, जहाँ q = 0। अब इस अंडर रूट 2 को बस अकेले करना है, जो भी अंडर रूट में होता है उसको हम अकेले करते हैं। तो इस 6 को इधर भेजना पड़ेगा, तो इधर भेजेंगे तो माइनस में हो जाएगा। बस इतना हो गया। अब जानते हैं कि ये जो है यह एक अपरिमेय संख्या है। क्या है? अपरिमेय संख्या। और यह जो है परिमेय संख्या है, तो अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर नहीं होगा। तो यहाँ पर वही बस बात को लिख दीजिए कि अपरिमेय संख्या बराबर अपरिमेय संख्या, जो कि असंभव है। ऐसा होना क्या है? असंभव है, ठीक है। अतः इससे सिद्ध होता है कि 6 + अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। दोस्तों इस वीडियो को भी प्लेलिस्ट में डाल दिया जाएगा। कक्षा 10 गणित का प्लेलिस्ट जो है, इसमें कक्षा 10 का पूरा हल आपको मिल जाएगा इसी तरह। तो चैनल को भी आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।